यूजीसी का नए नियम बकवास है, घटिया है, बेकार है। पारा के तहत जो संवैधानिक अधिकार मिले थे, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में पारित किया था, जो वो सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए था। पिछड़ों से मुझे कोई द्वेषता नहीं है। पिछड़ों को अगर भारत सरकार चाहे यूजीसी देना चाहती है तो उसको सेपरेट दे दो रे भाई। देश के अनुसूचित जाति जनजाति को एक शेर के साथ पिंजरे में बंद करेंगे, वो मुझे कदापि बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है बिल्कुल जायज है, सही है। अब बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के अनुसार मैं चल रहा हूँ। देखिए, यूजीसी के नए नियम आने के बाद जहां एक वर्ग इसका खुलकर विरोध कर रहा है, तो वहीं एक वर्ग जो है वो खुलकर समर्थन कर रहा है। हालांकि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम पर रोक लगा दिया है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ये यूजीसी के नए नियम को लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे। क्या कुछ कहिएगा, यूजीसी के नए नियम आए इसको लेकर? देखिए, यूजीसी का नए नियम बकवास है, घटिया है, बेकार है संवैधानिक रूप से। इसलिए कह रहा हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार अधिनियम 1956 और 2012 के तहत जो संवैधानिक अधिकार मिले थे, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में पारित किया था, जो वो सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए था, ना कि ये नव सामंतवादी के लिए था। ये पिछड़ों के लिए नहीं था। अगर पिछड़ों से मुझे कोई द्वेषता नहीं है। पिछड़ों को अगर भारत सरकार चाहे यूजीसी देना चाहती है तो उसको सेपरेट दे दो रे भाई। हमको पेट में दर्द नहीं है, लेकिन पेट में दर्द कब होगा कि जब हम देश के अनुसूचित जाति जनजाति को एक शेर के साथ पिंजरे में बंद करेंगे, वो मुझे कदापि बर्दाश्त नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि ताकतवर जाति के साथ हम सुरक्षित नहीं है, और जो राज्य शासक है, राज सत्ता वाले शासक है, उसके साथ सुरक्षित नहीं है हम। तो इसलिए ये अधिकार दिया गया था। तो अगर सब लोग बेवकूफ है, आंख बंद करके सब लोग अगर हो कर रहा है और यूजीसी का मिलना चाहिए, तो आपको बता दूं, बाहर वाले हमको शेर से डर नहीं है रे भाई, हमको भीतर वाले शेर से डर है। मतलब इस नियम में जो ओबीसी को रखा गया उससे आपको कहीं न कहीं दिक्कत है? नव सामंतवादी ओबीसी से डर है, खुल के बोल रहा हूं मैं। नव सामंतवादी क्या होता है? नव सामंतवादी जो शोषण करे गरीब को, दलित को। पहले तो सामंतवादी लोग थे, जो राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और स्वर्ण जाति के लोग थे, तो वो लोग तो किए ही, वो लोगों ने शोषण किया है। लेकिन अब नव सामंतवादी से भी शोषित होते रहे हजारों साल, ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। सुनिए, बाबू जगदेव का कहना था, बाबू जगदेव का कहना था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती अपट के रहेगा। समझे? तो आपको बता दो, वो ताकत दिख रहा है। वैशाली के एक छोटा सा उदाहरण बता दे रहा हूँ, नव सामंतवादी के जो पिछड़ा के लोग हैं, कि एक महादलित अनुसूचित जाति के घर पे देवासान हुआ महिला। उस महिला के बेटी को, उस महिला के शव को ले जा रहे थे शमशान घाट। खेत से बेचारा को जाना था, उस खेत में जाने से, उस रास्ते से रोक दिया गया कि तुम नहीं जा सकता, तुम दलित है। ये बताइए, तो मानवता का भी तार तार कर दिया गया। ये जो तस्वीर सामने आई साहब, तार तार कर दिया गया। और जो बहुजन पत्रकार इस पे नहीं बोल रहे हैं ना, वो समझिए कायर है। मैं इतना जरूर कहूंगा, आपको बता दूं कि महादलित की बेटी, अनुसूचित जाति जनजाति की बेटी को अगर आप शमशान घाट नहीं जाने दे रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? ये कहाँ का जस्टिस है? ये कहाँ का आप न्याय है? तो इसमें जो लोगों ने भी रोका है, सबको नहीं डलने दिया, और महादलित के लोगों ने चौक चौराहे पे जलाया बॉडी को, तो वो व्यक्ति लोग जो नहीं जाने दिया शमशान घाट, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसको जेल होना चाहिए। अब मैं उसी जिला का हूँ और उसी जिला से मैं चुनाव भी लड़ता हूँ, हाजीपुर लोकसभा से 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। हार जीत अपनी जगह पे है। सुनिए, सदन जब सड़क सुनसान हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा। सड़क सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं मुखर होकर बोलता हूं, तो इसलिए आप लोग यूजीसी कानून पे थे। यूजीसी कानून का मैं समर्थन नहीं करता। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है बिल्कुल जायज है, सही है। अब बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के अनुसार मैं चल रहा हूं। बाबा साहब ने कहा था, सामंतवादी ताकत कोई भी हो, वो स्वर्ण हो चाहे पिछड़ा हो, उसके खिलाफ अपने समाज को बचाना मेरा नैतिक धर्म बनता है, और मैं इसे पीछे नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, आप जिस समाज से आते हैं उसी समाज के लोग जो है आज रोड पर उतरे हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। तो जब जंगल में आग लगी थी, समझे, तो एक कौवे के बच्चा अपने चोंच में पानी लेकर के बुझाने जाता था। उस पे कोई जानवर देख करके शेर हंस रहा था कि हाँ, तुम्हारे एक चोंच पानी से क्या होगा। उसने कहा कि जब जंगल शांत हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, तब उस इतिहास को अगर पन्ना पलटा जाएगा, इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा, उसमें हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में होगा। तो उसी तरह से अपने समाज को बचाने के लिए हम इतना जरूर कहें कि हम मुखर होकर बोल रहे हैं, किसी से डर भय नहीं। और जो भाई लोग समर्थन में खड़े हैं, वो समाज के पैर में कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। एक तरफ सामंतवादी ताकत को, ठीक है,
कॉलेजियम सिस्टम को आप करें कि खत्म हो, लेकिन दूसरी तरफ आपके समाज में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? पिछड़ा में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस मिलेगा, डॉक्टर इंजीनियर मिलेगा, क्लर्क मिलेगा और हर एक पद पे मिलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति में कितने हैं? उनके समाज में शिक्षित हैं, धनसेठ लोग हैं। अनुसूचित जाति जनजाति में अभी भी कितने हैं? जाति जनगणना के अनुसार आंकड़े निकाल लीजिए, सबके साथ निकाल लीजिए। तो हम भैया हम पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुन लीजिए मेरी बात, अमित शाह जी और यूजीसी भी सुन ले, और भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना कर, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मुझे अधिकार दिए, उसी अधिकार में हम लोग को रहने दो। हमको यूजीसी का कानून नहीं चाहिए, यूजीसी में हमको नहीं मिलाओ। पिछड़ा को जो भी आपको बना के लॉ देना है, पावरफुल लॉ दे दो, ताकतवर लॉ दे दो, हमको अपने अधिकार में ही रहने दो। मतलब जिस तरह से स्वर्ण समाज यूजीसी को काला कानून मान रहा है, उसी तरह आप भी इसको काला। बिल्कुल, हम अपने अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के हित में ये यूजीसी का कानून जो है एक काला कानून है, मैं इसका विरोध करता हूँ। ये खत्म होना चाहिए, रोकी नहीं, खत्म होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमार पासवान जी थे। अपनी राय जो है वो रखें। हालांकि इन सारी मुद्दों पर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जो है वो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे पब्लिक क्रांति।